बिहार को बनाया है, बिहार को बढ़ाया है, बिहार को बचाया है। कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे आप? राहुल गांधी जी का विजन और डिसीजन क्लियर नहीं है। मुझे लगता है या तो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, नहीं तो बहादुर शाह जफर हैं। और भारतीय राजनीति में लालू यादव जी के राजकुमार हैं। लालू प्रसाद यादव जी को क्या अपने परिवार के अलावा कोई दूसरा गरीब प्रतिनिधि नहीं दिखा? नरेंद्र मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा को दुनिया के मानचित्र पर बढ़ाने का काम किया। देश के आम नौजवानों को काम करने का अवसर अगर किसी सरकार ने मजबूती के साथ पहली बार दिया तो उस सरकार का नाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तमाशा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र का, संविधान का, गरीब का, गरीबी का। कांग्रेस ने तो ट्रिपल तलाक का समर्थन किया। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर और आप देख रहे हैं नवभारत। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। वो है बिहार के रहवासी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक श्री रोहित कुमार सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और बातचीत शुरुआत करते हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सबसे पहले, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे लग रहा है मुंबई आए हैं? देखिए, मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी है और सनातन धर्म के बिगुल बजाने वालों का गढ़ भी है और घर भी है। और देश को जब जब आफत और संकट झेलना पड़ा तब तब मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों ने भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए श्रमदान दिया, अंशदान दिया, जीवन दान तक दिया और जीवन लेने का काम भी किया। तो मुंबई आने पर, महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर आने पर आदमी अंदर से तो मजबूत होता ही है। भाई, वीर सावरकर जी की भूमि है। वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की भूमि है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि है। ज्योतिबा फूले जी की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। तो महाराष्ट्र की तो जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। और हमारे बिहार के लोग, उत्तर भारत के लोग तो हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र ने स्वीकार किया है तो महाराष्ट्र आके क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मन गदगद हो जाता है, अंदर से बुलंदी का एहसास होता है। सर, आप युवा हो और आप स्पष्ट वक्ता हो। अब जो कहते हैं वो स्पष्ट बात कहते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी एक स्पष्ट सवाल कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, आपको क्या लगता है? इसमें डाउट कहाँ है? नीतीश कुमार जी होंगे। बिहार को बनाया है, बिहार को बढ़ाया है, बिहार को बचाया है। तो जिसने बनाया, बढ़ाया, बचाया तो मुख्यमंत्री होंगे दूसरे लोग। बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को चाहती है। अभी भी नीतीश कुमार जी हैं, कल भी नीतीश कुमार जी थे, आगे भी नीतीश कुमार जी रहेंगे। देयर इज नो डाउट इन दिस। सर, मैंने बहुत से आपकी मुलाकातें देखी है, इंटरव्यूज देखे हैं। आप हमेशा राहुल गांधी के बारे में आपका जो कुछ एक आपके ओपिनियन रहते हैं, तो उसके ऊपर मैं फिर से जानना चाहूंगी कि क्या ओपिनियन है और किस रूप में आप उन्हें देखते हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत निजी संबंध रहा है भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से। रामविलास पासवान जी अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़ी बेबाकी से कहते थे कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कहा करते थे कि सड़क पर वही व्यक्ति मारा जाता है जो यह अंतिम समय में भी निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे दाहिने जाना है या बाएं जाना है। आई हैव टू गो राइट और आई हैव टू गो लेफ्ट। तो राहुल गांधी जी की यही स्थिति है, वो अनिर्णय की स्थिति में है। राहुल गांधी यह निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि मुझे भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए काम करना है, कि धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतिभागी बनना है, कि भारत को टुकड़े टुकड़े में विभाजित करने वाले गैंग के लोगों को प्रमोट करना है। राहुल गांधी जी का विजन और डिसीजन क्लियर नहीं है। तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोलिएगा? राहुल गांधी जी अनप्रेडिक्टेबल हैं और भारतीय राजनीति में मुझे लगता है या तो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, नहीं तो बहादुर शाह जफर हैं। ये लोग तो सुल्तान बन भी गए थे। राहुल गांधी मुझे नहीं लगता है कि देश में कभी भी अपने जीवन में भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे।
भाई एक बार ना कोई किसी को मौका देगा। देश की जनता ने 3-3 बार राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी को, 2 बार यूपीए अलायंस को, और 1 बार इन लोगों ने जो नाम बदला इंडी अलायंस बनाया उसको, मतलब 3 बार राहुल गांधी की लीडरशिप को भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी जी की कहानी हो चुकी है खत्म। गो वेंट गॉन, अब कुछ होगा नहीं। सर, हम राजनीति में देखते हैं बहुत बार ऐसे होता है कि घर परिवार के ही लोग आगे राजनीति बढ़ाते हैं। तो इसी के बारे में तेजस्वी यादव, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, लालू यादव जी के राजकुमार हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे, 2 बार बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में काम करने का अवसर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिला। तो संघर्ष के कारण मिला, मेधा के कारण मिला, गुणवत्ता के कारण मिला। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी के छोटे राजकुमार होने के कारण मौका पर चौका लग गया। जब क्रिकेट के मैदान में खेलने का प्रयास कर रहे थे तो चौका नहीं लगा पाते थे, चौका के छौके में धोखा हो जाता था। पानी पहुंचाते थे फील्ड में खिलाड़ियों को। 2 बार डिप्टी सीएम बन गए, नीतीश कुमार जी की कृपा हो गई, लालू जी के साथ परिस्थितियों के कारण सरकार बनी, उसमें 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए। यानी आपका बात जो ऐसे है कि जो वोट उन्हें मिल रहा है या जो सपोर्ट मिल रहा है वो उनके मेहनत। अरे भाई, नेपोटिज्म के कारण ना। तो बाप ने बेटे को बनाया, बेटे ने बाप को माना, और कोई कहानी थोड़े है। और तेजस्वी यादव जी वर्तमान में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन हैं, ये भी तो लालू प्रसाद के आशीर्वाद के कारण हैं। लालू प्रसाद यादव जी को क्या अपने परिवार के अलावा कोई दूसरा गरीब प्रतिनिधि नहीं दिखा बिहार में 2 बार डिप्टी सीएम बनाने के लिए? चलिए, डिप्टी सीएम भी बेटा को बना दिए। विपक्ष के नेता के पद पर बैठाने के लिए कोई संघर्षशील नौजवान लालू प्रसाद यादव को नहीं दिखा क्या? तो क्या बिहार की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि क्या देश की जनता नहीं समझ रही है? कांग्रेस समापन की ओर बढ़ गई। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं देखा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भाई, ये फैमिली लेड पॉलिटिकल पार्टीज है, इनमें कुछ होना नहीं है। जो फैमिली की किनशिप है, जो लेगेसी है, वो फैमिली ओन्ड है। तो ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। रुके ही गई तो 15 साल के लिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर भारत के भूमिपुत्र, यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी राजनेता नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया। क्यों बैठाया? क्योंकि भारत माता के लोग, भारत की जनता, भारत की आवाम ये परिवारवादियों से तंग आ चुकी थी। उनको भारत के संस्कृति और सभ्यता को समझने वाला नेता चाहिए था, और वो नेता, वो नेतृत्वकर्ता, वो गुण नरेंद्र भाई मोदी में देश की जनता ने देखा, महसूस किया। आज मोदी जी 3-3 बार से लगातार प्रधानमंत्री हैं। तो क्या कहेंगे एज ए युवा, अभी आप देश में कौन से ऐसी चुनौतियां देखते हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये सॉल्व होने चाहिए बट ये नहीं हो रहे, या ये मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे बात करनी चाहिए जो सरकार में नहीं हो रही? देखिए, देश विकास के पथ पर आगे बढ़ गया है, विकसित भारत हम बोल रहे हैं। और कोविड के समय अमेरिका और चाइना परेशान थे, लेकिन भारत ने कई देशों को मदद किया। जब लोग हाथ में भिक्षा मांग रहे थे, कटोरा लेके घूम रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने विदेश के लोगों को सहायता प्रदान की। यह अपने आप में प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। देखिए, कितने देश के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान बतौर सम्मान के रूप में दिया। क्यों दिया? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा को दुनिया के मानचित्र पर बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? जब मौका मिला तो देश का सर्वोच्च सम्मान जीते जिंदगी अपने ले लिया, और बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। भारत रत्न का पुरस्कार कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं दिया। 1989 में जब गैर कांग्रेस की सरकार बनी और उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी,
बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब जाकर के बाबा साहब अंबेडकर जी को, जो इस देश के प्राण पुरुष हैं, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के, अकलियतों के, आर्थिक आधार पर कमजोर हर व्यक्ति के, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के ईश्वर हैं, उनको यह सम्मान कांग्रेस की लीडरशिप ने नहीं दिया। क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग? प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में हैं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, सदस्य नहीं हूं, हम तो स्वतंत्र संगठन के कार्यकर्ता हैं, युवा चेतना के। आई एम नॉट एसोसिएटेड और एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। पर सर आप एसोसिएटेड नहीं है, बट फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में, नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या मोदी किया? जी के बारे में अंबेडकर जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया 14 अप्रैल। कांग्रेस को सांप सूंघ गया था, कांग्रेस को नहीं समझ में आता था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान दिया जाना चाहिए। और मैं भारत का एक नागरिक हूं, देश का एक आम नौजवान हूं। अगर देश की सरकार अच्छा काम करेगी तो मेरा नैतिक धर्म बनता है, मैं देश की सरकार का प्रशंसा करूंगा। तो सर मैं वही पूछना चाहूंगी, एज ए यूथ आप किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। है तो भारतीय जनता पार्टी आपको क्यों लगती है कि अलग है दूसरे पार्टी भैया आपने नहीं महसूस किया? अंबेडकर जी का नाम कांग्रेस दिन भर जप रही है, और बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने का काम कांग्रेस की लीडरशिप ने आजादी के बाद किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हम सबों के भगवान हैं, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया। बट सर ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अवकाश घोषित नहीं किया, तो कहानी कांग्रेस का खिलाफत हम करेंगे? खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान को कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया कि वो खेत में खुरपी ही चलाए। देश के आम नौजवानों को काम करने का अवसर अगर किसी सरकार ने मजबूती के साथ पहली बार दिया, तो उस सरकार का नाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दूसरे किसी सरकार ने खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान की चिंता नहीं की। पर सर विपक्ष का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र कम करने का काम करता है, इसके ऊपर आप इमरजेंसी किसने लगाया? इमरजेंसी लगा के देश के विपक्ष के सभी बड़े राजनेताओं को जेल में ठूंसने का काम किसने किया? देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक इतिहास में जब भी पन्ने पलटे जाएंगे तो इंदिरा गांधी जी की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट और बेनितो मुसोलिनी से ही की जाएगी। इमरजेंसी इंपोज करके देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम अगर किसी दल ने किया तो कांग्रेस ने किया, और किसी नेता ने किया तो इंदिरा गांधी जी ने किया। और अब ये लोग बात करते हैं लोकतंत्र की और संविधान की। बिल किसने फाड़ा? पार्लियामेंट के बिल को फाड़ने की हिम्मत किसने की? बताइए ना। कांग्रेस पार्टी के युवराज और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी ने की। ये लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं क्या? ये लोग तो हिपोक्रेट्स हैं। इनको लोकतंत्र से, संविधान से, देश के आम आवाम से, गरीब से, गरीबी से, देश की प्रगति से, देश के उत्थान से कोई सारोकार, कोई मतलब है क्या? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तमाशा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र का, संविधान का, गरीब का, गरीबी का, वंचित का, पिछड़ा का, दलित का, अति पिछड़ा, महादलित, आर्थिक आधार पर विपन्न प्रत्येक व्यक्ति का, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कांग्रेस को जनता ने चित्त से उतार दिया, दिल से बाहर निकाल के फेंक दिया। एनफ इज एनफ। बिहार में वक्फ बोर्ड करके भी एक जो बात चल रही है, इसके ऊपर आप क्या? बिहार में थोड़े चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, पर देश में चल रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है, पलायन। बट क्या इसका असर होगा जो आने वाली चुनाव? आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो कैराना से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। धन्यवाद है बीजेपी की सरकार बनी, पलायन रुक गया। क्या तमाशा हो रहा है वक्फ के नाम पर? ममता बनर्जी ने, लगता है बांग्लादेश से कोई मैसेज मिल गया है, पाकिस्तान से कोई संदेशा आ गया है, अफगानिस्तान के लोगों के संपर्क में है। कर क्या रही हैं? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया।
धन्यवाद है कोलकाता हाई कोर्ट को, इंटरवीन किया, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया, नहीं तो क्या होता। बेटे रोहित जी, इसका कितना असर होगा? नहीं, असर क्या होगा, चुनाव ये लोग आएंगे। गरीब, वंचित, पिछड़ा, पासमानदा, आगाखानी, बोहरा मुसलमानों के खिलाफ रहने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की 88% जो मुसलमान भाई और बहनों की आबादी है उसकी प्रगति नहीं चाहती है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो वंचित मुसलमान है वो आगे आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला मुसलमानों के लिए कितना बड़ा काम किया। आप भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, मुझे भी 3 बेटियां हैं। फोन पर तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। मोदी जी मसीहा बन के आए, मुसलमान बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चियों के लिए ट्रिपल तलाक को समाप्त किया। कभी कांग्रेस ने विचार किया क्या? कांग्रेस ने तो ट्रिपल तलाक का समर्थन किया। मोदी जी ने देश को बदलने के लिए गरीब, पिछड़ा, वंचित, कमजोर मुसलमान माताओं बहनों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। उसी प्रकार ये वक्फ बिल जो आया है, जो संशोधन हुआ है, किसके लिए हुआ है? गरीब मुस्लिमों के लिए हुआ है। पिछड़ा, पसमंदा, आगाखानी, बोहरा मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए हुआ है। और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, आरजेडी, स्टालिन सब मिलकर के मुस्लिम भाई बहनों को दिग्भ्रमित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही है, एनडीए का गठबंधन ही है जिसने डॉक्टर कलाम जैसे महान वैज्ञानिक को देश का राष्ट्रपति बनाया था। देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है। कब तक? जब तक संविधान है, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। असुरक्षित कब था? जब कांग्रेस के लोग पावर में थे, जब इंडी अलायंस में शामिल लोग पावर स्टीयरिंग में बैठे थे। यही हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर विपक्ष दोष दिए जा रहे हैं। देखिए सुनिए, डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष होता है। हाँ। डेमोक्रेसी की सुंदरता ही पक्ष और विपक्ष से है। कांग्रेस को कोई सीरियस ले रहा है क्या? पर बहुत सी युवा पीढ़ी है जो राहुल गांधी को आज भी फॉलो करती है, उनके बारे में आप नहीं, वो सब जो है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान माइंडेड लोग हैं। जो भारत का है, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता में विश्वास रखता है, कोई राहुल जी के साथ नहीं है। राहुल जी को सब लोग समझ चुके हैं। राहुल जी देश की मूल संरचना के खिलाफ खड़े हैं। राहुल जी आम नौजवानों के खिलाफ खड़े हैं। राहुल जी भारत के अंदर जो विनाशकारी शक्तियां हैं उनके समर्थन में खड़े हैं। कैसे इस देश का नौजवान राहुल गांधी के साथ होगा? राहुल गांधी धर्म और जात के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल में विश्वास रखने वाले लोग हैं। सरदार साहब ने कितना मेहनत करके देश को इतना बड़ा स्वरूप दिया था, और राहुल गांधी चाहेंगे और देश टूट जाएगा? नहीं होगा ऐसा। बिहार में कैसे है माहौल अभी? बिहार में एकदम चकाचक। तेजस्वी यादव, उनका गठबंधन डबल डिजिट में नहीं आएगा। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू गेट 10 सीट्स ऑल्सो, दे विल बी इन टू सिंगल डिजिट। और तेजस्वी यादव खुद चुनाव हार जाएंगे। आपने कुछ राजनीति स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसे बनाई है विधान? हम तो आम नौजवानों के बीच जा रहे हैं। हम चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम राजनीति में सत्ता पाने की इच्छा रखने वाले नौजवान नहीं हैं। हम राजनीति में सेवा नीति में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम गरीब को, वंचित को, पिछड़ा को, दलित को, अति पिछड़ा को, महादलित को, अकलियत को, आर्थिक आधार पर कमजोर हर जाति हर धर्म के लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, भारत माता के वैभव को बढ़ाना चाहते हैं। बट सर, अगर आपको चुनाव के लिए पद मिल रहा है या आपको पोजीशन मिल रही है तो क्या आप खड़े रहेंगे? अब जनता तय करेगी। जनता का आदेश से राखों पर अभी तो बिहार को बनाना है, बचाना है, बढ़ाना है, और तेजस्वी यादव जी और उनके गठबंधन को डबल डिजिट में नहीं आने देना है, जो बिहार की जनता की चाहत है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी आप? हम तो लगातार बिहार के गांव में घूम रहे हैं, बिहार के जिला जिला में जा रहे हैं, बिहार युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। नौजवान, किसान, मजदूर, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा सबको लेकर के बेहतर बिहार बनाने की ओर हम सब प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने कहा युवा चेतना, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस उद्देश्य के साथ? देखिए 2014 में हमने इस संगठन का निर्माण किया, और मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी कि खेत में जो खुरपी चलाने वाला किसान और मजदूर है, उसके संतान को समाज के मुख्य धारा में कौन लाएगा? गरीब आवाम के लिए
गरीब नौजवान के लिए, उसकी चिंता कौन करेगा? सामाजिक न्याय के झंडा को कौन बुलंद करेगा? इन सब मुद्दों पर विचार करके हमने युवा चेतना संगठन अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बनाया, और अब तो पूरे देश में हम युवा चेतना का झंडा लेकर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ प्लानिंग है सर, आगे क्या क्या करने वाले हैं? प्लानिंग क्या करना है? भारत को आगे बढ़ाना है। पर कुछ ऐसे आपने और ये जो जितने देश तोड़ने वाले लोग हैं, इनसे देश की जनता को, खासकर युवा वर्ग को अलर्ट करते रहना है। ये बहुत बड़ा काम है। आपको कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? युवा आपसे कह रहे हैं कि बहुत बिहार शानदार, खड़े रहे। शानदार। बिहार नहीं, महाराष्ट्र भी साथ है। तो महाराष्ट्र से आपको कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा। मैं तो महाराष्ट्र कई सालों से आता हूँ और महाराष्ट्र के कई जिलों में घूमता रहता हूँ। बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। देश एक है, देश अपना है, देश को मिलजुल के आगे ले चलना है। अगर आरजेडी जीत जाती है तो वक्फ बिल कचरे में फेंका जाएगा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव? कहां जीत जाएंगे? विधानसभा का चुनाव हारने जा रहे हैं, जीत जाएंगे। एक कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो भी बोल रहे हैं सरकार में आएंगे 1 घंटे में वक्फ बिल खत्म कर देंगे। क्या है, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं। कभी सत्ता में ना कांग्रेस आने जा रही है, ना तेजस्वी यादव आने जा रहे हैं। ख्याली पुलाव और ख्याली सपना देखना बंद करें। देश संविधान के हिसाब से चलता है। पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उसको अब कोई खत्म नहीं कर सकता है। गरीब और पिछड़ा मुसलमानों के हित की अनदेखी करने वाली कांग्रेस पार्टी और लालू यादव के लाल ज्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास न करें। देश की जनता सब समझ चुकी है और अब ये लोग कभी सत्ता में नहीं आएंगे। गो वेंट गॉन हो चुका है इन लोगों का। मैं फिर भी जाते जाते ये सवाल पूछूंगी, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या आप खड़े खुद उस पद के लिए खड़ा होना? नहीं, हम चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति नहीं हैं। और 2025 के अक्टूबर नवंबर में हम लोगों के यहाँ चुनाव होना है। अब महज 5-6 महीना बचा है। हम चाहते हैं कि बिहार का आम नौजवान आगे आए और उसको आगे लाने में हमारी जो भूमिका हो, उस भूमिका को हम ईमानदारी पूर्वक निभाएं और खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान को पूरी ताकत के साथ आगे लाने में हम अपना श्रमदान दे सकें, योगदान दे सकें, अपना अंशदान दे सकें। यानी आप उन लोगों में से नहीं है कि जो पद के लिए इच्छुक है? नहीं, हम तो समाज में परिवर्तन करने की सोच को लेकर समाज में काम कर रहे हैं। हम एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम और इन सब चीजों के दावेदार नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर जाते जाते नवराष्ट्र नवभारत के व्यूवर्स को, युवा पीढ़ी को कुछ संदेश, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबको मिलकर मां भारती के वैभव को आगे बढ़ाना है। जो संघर्ष, जो त्याग, जो बलिदान महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाने में जिन स्वप्नों के साथ दी है, उन स्वप्नों को साकार करना हमारी जिम्मेवारी है। आइए मिलकर काम करें, मां भारती को परम और चरम उत्कर्ष की ओर ले जाएं। बहुत धन्यवाद।